एक नाम है जिसे अपन किसके नाम से बोलते हैं, लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है मां के ब्रेस्ट से ब्रेस्ट मिल्क को निकालना, लैक्टेशन वाला प्रोसेस। और इसके लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम है प्रोलैक्टिन। अरे उस हार्मोन का नाम क्या है, तो आपका जवाब आएगा सर प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। सर ये प्रोलैक्टिन आता कहां से है, तो प्यारे दोस्तों ये आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये कहां से आता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल के आता है, ठीक है। इसको स्टिमुलेशन कौन देता है, तो हाइपोथैलेमस से आने वाला प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, पीआरएच नाम का जो हार्मोन होता है, ध्यान रखिएगा, पीआरएच नाम का हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, वो इसको रिलीज करवाने में इसको स्टिमुलेशन देगा, ये इसको रिलीज कराएगा, ठीक है। अब जिस फीमेल में अगर आपसे पूछा जाता है गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन कौन सा है, तो फिर से प्रोलैक्टिन। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन, पोएटिक, ध्यान रखिएगा गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन कौन सा है, तो भी आपका कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा प्रोलैक्टिन देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे प्यारे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि मिल्क इजेकुलेशन के लिए यानी गैलेक्टोकाइनेसिस कौन करवाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि गैलेक्टोकाइनेसिस, अगर आपसे पूछ लिया जाता है गैलेक्टोकाइनेसिस, काइनेसिस का मतलब आता है मूवमेंट, और मूवमेंट किसका कराना है, ब्रेस्ट मिल्क का मूवमेंट कराना है। मूवमेंट किसका कराना है, मिल्क का करवाना है, तो इसे अपन बोल सकते हैं मिल्क इजेक्शन। मिल्क के इजेक्शन के लिए कौन जिम्मेदारी रखता है, तो ध्यान रखिएगा उस हार्मोन का नाम आता है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम होता है, ऑक्सीटोसिन के नाम से जाना जाता है, क्लियर है। ये वाली कंडीशन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है और हाइपोथैलेमस से बन के आता है, दैट्स क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों अगर अपन बात करते हैं कि ये जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, अरे ध्यान रखिएगा ये क्या करता है, डोपामीन वाली कंडीशन में चेंजेस लाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। हाँ, अगर इसके कारण दो डिसऑर्डर होते हैं, एक तो हाइपोलैक्टीमिया, एक तो होता है हाइपोलैक्टीमिया, लैक्टीमिया देखने को मिलता है, और एक होता है प्यारे दोस्तों जिसे बोला जाता है हाइपरलैक्टीमिया। एक कंडीशन है जिसे बोला जाता है हाइपरलैक्टीमिया के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं आपसे पूछूं हाइपोलैक्टीमिया और हाइपरलैक्टीमिया क्या होता है, इधर हो गया हाइपोलैक्टीमिया। हाइपोलैक्टीमिया का मतलब फीमेल में लैक्टेशन नहीं आ रहा, लैक्टेशन फेलियर चल रहा है। इसमें है क्या चल रहा है, लैक्टेशन फेलियर वाली कंडीशन चल रही है, और लैक्टेशन फेलियर वाली कंडीशन के लिए जो अपन ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं उसका नाम है एमसीपी, यानी जिसका नाम है मेटोक्लोरोप्रोमाइड। कौन सी दवाई देते हैं, अरे कौन सी दवाई देते हैं, तो ध्यान रखिएगा मेटोक्लोरोप्रोमाइड नाम की दवाई दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सी दवाई दी जाएगी, यहां मेटोक्लोरोप्रोमाइड नाम की अपन दवाई देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। वहीं पे अगर किसी भी फीमेल में हाइपरलैक्टीमिया हो गया, ज्यादा लैक्टेशन होगा, और ज्यादा लैक्टेशन होगा, यहां अपन जो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं प्यारे दोस्तों उसका नाम है ब्रोमोक्रिप्टिन। कौन सी देते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन नाम की दवाई दी जाती है। और ब्रोमोक्रिप्टिन क्या करती है प्यारे दोस्तों, डोपामीन पे इफेक्ट डालती है, और डोपामीन हमेशा ब्रेस्ट मिल्क के प्रोसेस को चेंज कर देता है। अगर आपसे पूछे कि विच हार्मोन शुड बी रेस्पॉन्सिबल, तो ध्यान रखिएगा कि डोपामीन होता है वो इसको इनहिबिट करने का काम करता है। तो आप जब भी ब्रोमोक्रिप्टिन दोगे इसमें डोपामीन का लेवल बढ़ेगा, जो कहीं ना कहीं इस चीज में वेरिएशन ले आएगा। तो हाइपरलैक्टीमिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है ब्रोमोक्रिप्टिन, और हाइपोलैक्टीमिया की ड्रग ऑफ चॉइस है एमसीपी, बोले तो रेगलान। आपने सुना होगा कि एक मरीज है जिसको नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, तो रेंटेक रेगलान लगा दो। हाँ, रेंटेक को रेनिटिडिन के नाम से और रेगलान को एमसीपी के नाम से जानते हैं, क्लियर है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आपके सामने सवाल जो देखने को मिल रहा था, अब इसी को आप क्या बोलोगे, सर इसी को लेट डाउन रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, लेट डाउन रिफ्लेक्स के नाम से बोला जाता है।